हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट जो है आपका अक्टूबर 2021 का इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8th का सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए, टोटल 5 क्वेश्चंस आर गिवन विच वी हैव टू क्लियर दैट मीन्स टाइमिंग आपका 1 आवर एंड टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हुए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको जिससे मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है रॉबर्ट क्लाइव कंस्पायर्ड टू मर्डर dash, then the dash was the Italian who accepted the challenge to discover the sea route to India. ठीक है, then this is the and choose the correct option from the given alternatives. Who were the first to arrive in India? Then between who was the battle of Plassey fought. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस है, इसको 1 by 1 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बट जो स्टूडेंट को नहीं पता है कि हमारे चैनल पे वर्कबुक का सॉल्यूशन अपलोड होता है, तो जैसा कि आप लोग 8th में हैं तो 8th का चैप्टर नंबर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर्स हैं सभी अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देखो क्या बोला गया है। we were the first to arrive in India, that is the Portuguese. Second इसके अंदर आ जाएगा between whom was the battle of Plassey fought, that is the upper Siraj ul Dawla and British। ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। देन तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है which मुगल एम्परर gave permission to the British, तो ये हो जाएगा आपका undertake the trade in the सूरत, that is the जहांगीर। ओके, तो आंसर यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ सेकंड का और थर्ड का। फर्स्ट का आंसर तो पीछे ही आपको बता दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 कंप्लीटेड। ओके, सो इसी तरह देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, उसके अंदर बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस में हमें आंसर देना है। पहला है विच इंडियन कॉमेडीज वेयर इन द ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन कंट्रीज, दैट इज द answer is your spices like clove, pepper, cinnamon and the cardamom were produced in the India, and all of these spices were of the great demand in Europe. Second, which war is the considered to be turning point in the history, that is the revolt of 1857 marked as a turning point in the history of the India. It was the heralding of a new age. It crowned the dawn of the India's independence from the fetter of the foreign rule that had bound her, and it was in fact the first essay in the India advent to freedom. And what was the result of Battle of Buxar? Then answer is your the battle resulted in the 1765 Treaty of the Allahabad and in which the Mughal emperor surrendered of Bengal to British. Lord Robert Clive, the victor at the Plassey, became the first governor of the Bengal. So question number 2 is your completed here. In the question number 3 there is a matching. मैच में आपको देखो परसेंटेज गिवन है। सबसे पहले अर्थ में कितने स्पेयर्स होते हैं? देयर आर प्रेजेंट इन अर्थ देयर आर 4 स्पेयर्स आर प्रेजेंट, तो दैट मीन्स इसका जो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो फर्स्ट में आप ई को मैच करोगे। इसी तरह लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर कितना परसेंट होता है अर्थ पे? दैट इज 29%। एंड हाइड्रोस्फीयर इज 97%। एंड ऑक्सीजन इज यू नो दैट वेरी वेल, दैट इज 21% इन, एंड ओशन इज द 71%। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट। मैचिंग जो कि 5 मार्क्स का था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अभी यहाँ पे 4th देखते हैं। राइट डाउन एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट वी हैव adversely affected various spheres on the earth.
सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं humans have a huge impact on all spheres. Negative impacts such as burning fossil fuels pollute the atmosphere, piling up our waste in landfills, affect the geosphere, pumping waste into the ocean harms the hydrosphere, and overfinishing and habitat destruction can reduce the diversity of the living thing in the biosphere. Next, ये आप इतना लिख सकते हो, दैट इज़ द इनफ फॉर दिस क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग. बी इसका फोर्थ का. लिथोस्फीयर को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. तो देखो लिथोस्फीयर के बारे में यहाँ पे हम राइट करेंगे. पहला आप क्या लिखोगे? द लिथोस्फीयर इज द रिगिड outermost cell of the on earth, and it is the composed of the crust and the portion of the upper mantle that behaves elastically on the time scales of the thousands of the year or greater. The outermost cell of the rocky planet. The crust is the defined on the basis of the chemistry and mineralogy. Then your second point, this includes the crust and the uppermost mantle, which constitute the hard and rigid outer layer of the earth, and the uppermost part of the lithosphere that chemically react to the atmosphere or hydrosphere and biosphere through the soil. Forming process is called the pedosphere. So ये आपका हो गया. Lithosphere composition is your, the earth crust is not homogeneous substance. It has a different layers of rocks, including sedimentary rocks on the top, granitic and metamorphosis rocks in the middle, and basaltic rocks on the bottom. So ये हुआ आपका. फिफ्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला, व्हाट वाज द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयर आर द मेनी साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे डिफरेंट अपने हिसाब से आप लिख सकते हो. बुक में दिया है, इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, गूगल से. ओके. सो और दूसरी भी बात, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स का वर्कबुक का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड है. आप वहाँ से जाके सभी मैथ्स के सॉल्यूशंस देख सकते हैं. जो भी आपको डाउट हो मैथ्स में, एकदम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया गया. कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. सभी चैप्टर्स के आपके अपलोड हैं मैथमेटिक्स में. और अगर और कोई डिमांड है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे मैथ्स में क्या आपको नया सीखना है, ठीक है, उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 5 ए कंप्लीट आपका यहाँ पे. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए का सेकंड. Right any two individual fundamental right to Indian citizens. Right to equality. The right to equality ensures that the every citizen is the same under the law. Hence, any person, irrespective of age, gender, caste, creed, religion, language, and the social status, are considered equal. The right to equality ensures that the all persons are treated equally. The right to equality discriminates on the grounds of the religion, race, caste, gender or place of birth, and equality illegal in India. So this is first. And right against exploitation, that is all Indian citizens enjoy a right against being exploited or misused. The right against exploitation provided under the Constitution protects children and the vulnerable and the poor from bonded labor, child labor, and human trafficking. ओके. सो ये आपका हुआ सेकंड. तो ये चीज़ें हुए. लास्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स. ओके. सो इसको हम देख लेंगे. उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से आप क्या कीजिए, रेड बटन को क्लिक कीजिए. वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको फटाक से आपको क्लिक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को. और सबको आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करते रहना है और सबसे सब्सक्राइब करवाना है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं. चलिए. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द डैश एंड डैश मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर्स फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट,
बी द पीपल से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिप्रेजेंटिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, थर्ड में। तो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।